कक्षा 10वीं के सभी छात्रों छात्राओं, यहाँ पर हम अपठित गद्यांश 10 नंबर आपके यहीं से आते हैं। हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। अपठित गद्यांश और फिर रचनात्मक कार्य, इस तरह से हम पूरे पेपर पर थोड़ा आपको लेके चलेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा और 10 नंबर आपके बिल्कुल आएंगे यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है बेटा वर्णात्मक प्रश्न, अपठित अवबोधन। लिखा तो है अपठित, जो आपने नहीं पढ़ा उसका ज्ञान होना। अधोलिखितम गद्यांशम अपठित्वा। पहली बात तो समझे कि ये गद्यांश होता है, ये पैसेज गद्यांश होता है, ये कहानी पाठ में से आता है बेटा। एक होता पद्यांश, वो कविताओं में से आता है। ये गद्यांश देखो, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के द्वारा हमने लिखने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर जी हमें तो आप कह रहे हो कि अपठित आएगा और उसके बारे में हम अर्थ क्या समझें, उसकी हिंदी क्या समझें हम, वो तो हमें समझ में आएगी नहीं। ये प्रश्न आपका भी जायज़ है। एक सेकंड, हाँ बेटा, लेकिन चलिए मैं हिंदी बताऊंगा नहीं, पहले आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा उत्तर कैसे होता, कैसे मिलेगा हमें। यहाँ नीचे लिखा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। देखिए पहला प्रश्न को पढ़े पहले, कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा। पक्षिण कम स्वाधिपतिम विधातुम उद्यतः। मेरा मानना जी आपको यदि संस्कृत पढ़ने भी आएगी ना तो आप नंबर ले लेंगे। अब आपने इसको पढ़ लिया पहले प्रश्न को, अब देखिए ऊपर आ जाओ। देखो, कम माने होता किसको, कम माने किसको। भाई इतना तो आपको जानकारी होगी या होनी चाहिए कि कम माने किसको, कै माने कौन, के माने क्या, कस्मे माने किसके लिए, कस्मात माने क्या, ये तो सबको मालूम होना ही चाहिए ना बेटा। अब कम स्वाधिपतिम, अब कम प्रश्न पूछा है, बस कम माने होता किसको, इतना ध्यान। स्वाधिपतिम के जो पास में शब्द होगा वही हमारा उत्तर होगा। देखिए लाइन पहली में लिखा है उलुकम स्वाधिपतिम, सीधी सी बात है, हमारा उत्तर क्या होगा, उलुक होगा। बस, इससे आसान तो कुछ होगा नहीं। मैंने अब तक इस गद्यांश का एक भी अक्षर की मतलब हिंदी नहीं बताई आपको। मैंने कहा कि पढ़ना यदि आपको आएगा, यदि पढ़ना आपको आएगा तो आप 100% सही कर लेंगे। मतलब इस गद्यांश की बात कर रहा हूँ मैं, आगे तो जैसा भी होगा बताता रहूँगा मैं आपको। चलिए प्रश्न नंबर 2 है यदा अभिषेको उत्सव प्रारब्ध तदा कै तत्रागच्छन्। इसकी भी हिंदी नहीं बताऊंगा मैं। यदा अभिषेको उत्सव प्रारब्ध तदा कै तत्रागच्छन्। कै माने ये तो मालूम होगा कि कै माने कौन आ गया था, तत्रागच्छत् ये भी नहीं बताऊंगा तत्रागच्छत् का अर्थ क्या। कै कह कौन। आइए गद्यांश में आएंगे। देखो अभी सामान्य सी बातें कर रहा हूँ। देखो लिखा, आगे चलते रहिए। तस्य अभिषेक वेलापेत निश्चिता ततो यथा अभिषेक उत्सव प्रारब्ध तदेव कश्चित वायसः तत्रागच्छत्। देखो मैंने कहा था ना कि तत्रागच्छत् के आसपास में, यानी प्रश्न जहाँ पर होगा उसके आसपास यानी तत्रागच्छत् है। मान लो, देखो दोबारा यहाँ समझिए बेटा, ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आएगा। तत्रागच्छत्, यहाँ लिखा तत्रागच्छत्। मैंने कहा था कै माने कौन आया, तत्रागच्छत् कै माने कौन। अरे कै माने कौन, किम माने क्या, ये तो सब याद होंगे, इनको ढूंढ लिया करो प्रश्नों में। कै, किम, क्या, कस्मई, कस्मात, केन। अब तत्रागच्छत् कौन, देखिए लिखा है। मैंने हिंदी नहीं बताई किसी को भी। कश्चित वायस तत्रागच्छत्, वायस लिख देंगे। आगे चलिए, राजपदे प्रश्न नंबर 3 देखिए। राजपदे कीदृश जन प्रतिष्ठापयितव्य है,
कीदृश जन, कैसा जन जो है प्रतिष्ठापित करना चाहिए, कैसे। मैं हिंदी सॉरी मैं नहीं बताऊंगा, गलती से बता दिया आपको। कीदृश माने होता कैसा, इन शब्दों कीदृश कैसा, इन शब्दों को याद रख लें, कीदृश कैसा। अब देखिए आइए पूरा पूरा को पढ़ लीजिए आप। देखो अनुमान लग जाएगा, हम यहाँ तक पढ़ते आए थे पढ़ते हुए। उल्लूकस्य विषय समाचारम श्रुत्वा यो सो अवदत् भो किं विचार्यं भवद्भिः येष दिवान्द उल्लूकराज प्रतिष्ठापितुं निश्चितः यस्य देशस्य राजा वन्दो भविष्यति तस्य प्रजापि तथैव भविष्यति किं न श्रुतं भवद्भिः यथा राजा तथा प्रजा तत् सर्वेपि तस्य परामर्शं मत्वा यत्र तत्र उपस्थिताः कथैः स पुरातनीय परम अस्या तात्पर्यं तु अद्यापि अक्षरस्य सत्यं लोकतन्त्रादिदेशेषु यथा राष्ट्रप्रमुख सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थितिः भवति अतः राजपदे योग्यजनैव प्रतिष्ठापितव्य सम्प्रति यथा नेता तथा जनः। देखो क्या था हमें, देखिए राजपदे कीदृश जने प्रतिष्ठापितव्य, ये लाइन यहाँ से ध्यान नहीं दिया आपने, यहाँ आकर के राजपदे एवं प्रतिष्ठापितव्य कैसा, सॉरी राजपदे मिल गया ना, प्रतिष्ठापित तो इसके चलो ये जन कीदृश है, इसको देख लो ना, कीदृश योग्य जन, ये प्रतिष्ठापित योग्य जन ही आ जाएगा। प्रतिष्ठापित आसपास मैंने कहा था ना, उसको लिख लीजिए, उसको लिख ले। पूर्ण वाक्य में है फिर वायस्य उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापित विषय किम अवदत्। मैं इसकी व्रत नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर वायस्य उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय किम अवदन्, भाई ये लाइन तो पक्की मिलेगी लिखी तुमने, वायस्य उल्लूकस्य राजपदे, ये लाइन पक्की मिलनी है उसमें, मैं कह रहा हूँ देख लो। देखो यहाँ पे लाइन थी वो, ये रहा, उल्लूकस्य समाचारम श्रुत्वा, है ना लाइन, ये प्रतिष्ठापन विषय, ये रही देखो लाइन, ये रही कि भो किम विचारे भवद्भिः येष उल्लूकस्य विषय समाचारत्व अवदत्, बोला क्या बोला, देखिए लाइन रही यहाँ पे, श्रुत्वा सो अवदत् भो किम विचार्य भवद्भिः एष दिवान्द उल्लूक राजपदे प्रतिष्ठापितुं निश्चित है। ये लाइन पूरी लिख दो, यस्य देशस्य राजा यो वन्दो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति। वैसी लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। ये लाइन पूरी मिला लिया करो थोड़ा और। देखो अंग्रेजी हिंदी में भी ऐसा ही होता है, पूरी लाइन को मिला लेते हैं आप। मैंने शुरू में कहा कि एक शब्द से काम चल जाता, लेकिन पूर्ण वाक्य की बात आई तो आप वो तरीका अपना लीजिए अपने वाला। लोकतंत्र तथा राष्ट्र प्रमुख, एक पद में उत्तर में तो वही शब्द काम आएगा, जो वही तरीका जो मैंने पहले बताया। पूर्ण वाक्य में तो आपका ये भी चल जाएगा, लोकतंत्र राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो तस्य देशस्य, ये लाइन पूरी आ जाएगी। वायस्य तत्र कदा आगच्छत्, कौवा वहाँ पर, ये लाइन लिख तो रखिए यार, तथा तत्र आगच्छत् प्रारब्ध तदेव कश्चित् वायस्य तत्र आगच्छत्। अब आप कहेंगे सर जी इसकी हिंदी आती तो आपको अच्छा रहता बेटा आपके लिए। देखो क्या था कि एकदा सर्वे पक्षी मिल करके उल्लूकम स्वाधिपतिम, उल्लू को अपना अधिपति बनाने के लिए विचार कर रहे हैं। तस्य अभिषेक विलापी ते अभिषेक वेला के लिए निश्चित समय भी निश्चित कर लिया। ततो यदा अभिषेक उत्सव प्रारंभ हुआ, जब अभिषेक का उत्सव प्रारंभ हुआ तब कोई कौवा वहाँ पर आया। उल्लूक के अभिषेक के समाचार सुन करके वो बोला, भो किम विचार्यं भवद्भिः ऐसा दिवान्द उल्लूक राजपदे। ये जो दिन में जो अंधा रहता है वो उल्लू राजपद के प्रतिष्ठा करने में निश्चित, सही है, पढ़ने के लिए निश्चित है।
अरे यस्य देशस्य राजा, जिस देश का राजा अंधा होगा प्रजा भी तथे प्रजा भी वैसी ही होगी। आपने सुना नहीं है क्या, यथा राजा तथा प्रजा तत्सर्वे तस्य परामर्शम मान करके यत्र तत्र प्रस्थितः। यहाँ वहाँ चल पड़े। कथयिषां पुरातनी परमस्यां तात्पर्यम लोकतंत्र। कथयिषा, कथा तो यह पुरानी है, परंतु अस्य आज, अस्य यानी इसका तात्पर्य तो आज भी देखा गया है, सत्य है, लिखा गया, देखा गया है। लोकतंत्र तांत्रिक देशों में राष्ट्र प्रमुख सरकारों, लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्र प्रमुख सरकार, राष्ट्र प्रमुख या सरकार तस्य जैसा होगा तस्य देशस्य स्थिति वैसी ही रहेगी। अतः इसलिए राजपदे योग्य जन ही प्रतिष्ठापितव्य, इसलिए राजपद में राजा के पद के लिए योग्य जन ही प्रतिष्ठापित होना चाहिए। संप्रति अब जैसा नेता और वैसी जनता। हाँ बेटा, थोड़ा सा प्रश्न हो रहेगा इसमें, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आगे अनुच्छेदस्य कृते शीर्षक, शीर्षक आपने जो दिखाई दिया इसके अंदर आप वो लिख दीजिए। यथा राज तथा प्रजा भी लिख सकते हैं, या प्रकृति दृष्टि समान, प्रकृति दृष्टि समान सर्वे समान। देखो वैसे तो लिखा अपठित अवबोधन, लेकिन आपके ही पुस्तक में से ले रखा है, ऐसा हो जाता है। या अब आगे देखिए बेटा, कुछ रह गया था, जैसे निर्देश दे रखे वैसे हमने इसका लिखना होगा। काका इतस्य समानार्थ, कौवा का इसमें पर्यायवाची शब्द क्या है? काका एक वायस एक शब्द आया है, उसका पर्यायवाची हो जाएगा वायस है। आगच्छत इति क्रिया कर्तरी पद क्या है? मैंने बहुत बार बता लिया कि कर्तरी पद क्या और कर्ता पद क्या होते हैं। आगच्छत अब किसके लिए आया, देखिए आगच्छत ध्यान से देखिए, ऊपर आ जाओ। आगच्छत देखिए, तदेव कश्चित वायस है तत्र आगच्छत, कौन आया वहाँ पे? वायस से आया है, तो इसका कर्तरी क्या होगा? वायस से हो जाएगा, वायस से आपका क्या होगा? कर्तरी पद बेटा। नवीना इतस्य विलोम पद, नवीन नया होता है और पुराना या पुरातन होता है पुराना, लिख देंगे। दिवांद उलूक इत अन्य, दोनों में विशेषण पद क्या है? अरे एक विशेषण होता है कि विशेष्य होता है। मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, जिसमें जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता होती है विशेषण विशेष्य होता है। तो यहाँ पे दीवांद उलूक लिखा है ना, दीवांद उलूक, तो विशेषण इसमें दीवांद है। उलूक की विशेषता क्या कि दिन में अंधा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। 10 नंबर का ये हो चुका है, फिर रचनात्मक कार्य करेंगे और फिर धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा, और ना आएगा तो एक बार फिर समझा देंगे। तब तक जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।